जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग रेलवे एग्जाम 2024 के लिए मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ के अंतर्गत हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात को पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमारा लास्ट क्लास में जो है अनुपात और समानुपात के बारे में समझे थे कि अनुपात क्या है, ठीक। और हमने ये भी देखा था कि अनुपात से जो है किसी भी वास्तविक संख्या का मान नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन वास्तविक संख्या से जो है अनुपात का मान निकाला जा सकता है। साथ ही साथ हम उसके अंतर्गत जो है कई टाइप्स को हम देखे थे। क्लियर है कि जब दो संख्याओं का योग दिया है तो अनुपात में योग करेंगे, संख्या में गुना दिया हुआ है तो अनुपात में गुना करेंगे, संख्या में अंतर दिया है तो अनुपात में अंतर करेंगे। इसके अलावा अगला टाइप हमने देखा था कि जब दो संख्या आपस में बराबर होता है तो कॉपी अनुपात निकालने के लिए कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो जाता है। और जब तीन संख्या आपस में बराबर होता है तो अगर ए का मान निकालना है तो बी और सी के कॉफिशिएंट में गुना करेंगे, बी का अनुपात निकालना है तो ए और सी का कॉफिशिएंट में गुना करेंगे, और सी का अनुपात निकालना है तो ए और बी के कॉफिशिएंट को गुना करेंगे। इसके अलावा एक और टाइप हमने देखा था कि अगर ए बटे का जो है समथिंग रहता है, जैसे 7 है, और बी बटे का जो है वह 6 है, और सी बटे का जो है वह 5 है, तो यानी ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए जो है वह 7:6:5 हो जाए, यानी कि जो बटा में रहेगा वही हमारा अनुपात का मान हो जाता था। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है आपका यहाँ पे ए का कोफिशिएंट कुछ भी होगा, यानी कि 3 रहे 4 रहे, तो हम उसको क्या कोफिशिएंट को हमको 0 बनाना 1 बनाना होता है। तो वहां पर हम कोफिशिएंट को क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं और फिर उसके एलसीएम से हम नीचे में गुना करके कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, और जो वैल्यू नीचे में आएगा वही अनुपात ए का मान हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। चलिए इसके बाद जो हम अगला टाइप हम देखते हैं, ठीक है, आपका अनुपात समानुपात का। अच्छा, ये जितना जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये अभी प्रश्न स्टार्ट नहीं हुआ है, ये जो है आपको प्रश्न बनाने में जो है ये कंसेप्ट सारे जो है वो आपको इस्तेमाल होने वाले हैं। तो इसलिए ये कंसेप्ट को अच्छे से समझिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वह आसानी से बनेगा। और मैं भी जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो आपको कराऊंगा। मैंने जो भी पहले के एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो हम डिटेल से हम लोग सोल्व भी करेंगे। तो चलिए हम अगला टाइप देखते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसे सपोज मान लिया जाए कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि ए प्लस बी अनुपात है B+C अनुपात C+A। क्लियर है। और A+B का जो अनुपात दिया है वह दिया है आपको 7, और इसको कितना ले लें, इसको ले लेते हैं 9, और इसको ले लेते हैं हम लोग 8। क्लियर है। अभी यहाँ से प्रश्न पूछ देगा कि A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। क्लियर। अगर इस तरह का प्रश्न रहे, ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न समझ में आ रहा है। प्रश्न कह रहा है कि आपका A+B अनुपात B+C अनुपात C+A, इसका अनुपात दिया हुआ है। जैसे A+B का अनुपात दिया है 7, B+C का अनुपात दिया है आपका 9, और C+A का अनुपात दिया है आपको 8। तो पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात क्या होगा। सबसे पहले यहाँ व्यक्ति कितना है वो देखना है। ठीक, यहाँ में व्यक्ति कितना है, एक हो गया ए है बी और एक है सी, यानी कि 3 जो है वह व्यक्ति है। ए कितना बार है, ए है एक यहाँ है और एक यहाँ है, यानी ए है आपका 2 बार, यानी कि ए होगा कितना 2A। बी भी है आपका 2 बार, और सी भी है आपको 2 बार। ठीक है, तो हम यानी कि ए कितना बार है, 2 बार है, बी कितना बार है, 2 बार है, और सी कितना बार है, तो 2 बार है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × A+B+C। यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं। अभी जो है यहाँ पर A+B का अनुपात दिया है 7, B+C का अनुपात दिया है 9, और C+A का अनुपात दिया है 8। यानी कि अगर हम इधर ऐड कर रहे हैं तो इधर रेशियो को भी हम ऐड कर दें, यानी कि 7 और 9 16, और 16 और 8 हो जाएगा 24, यानी कि अनुपात 24। अगर कटता है तो काट दीजिए, यहाँ 12 बार में कट जाएगा, तो यानी A+B+C का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अभी हमको क्या निकालना, हमको निकालना है ए का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ से ए का अगर अनुपात निकालेंगे तो A+B+C बराबर कितना है, 12 है।
तो अगर a प्लस बी प्लस सी में जो है अगर हम b प्लस सी का मान जो अगर घटा दे, ठीक है, तो a का अनुपात निकल जाएगा। यानी ऐसे, यानी a प्लस बी प्लस सी, इसको हम घटा दे कितने से, b प्लस सी से घटा देते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, ये मान है आपका 12, और b प्लस सी का अनुपात कितना है, ये अनुपात है आपका 9। ठीक है, ये कितना अनुपात है, 9 अनुपात है। तब जो है ये कितना अनुपात आ जाएगा, जब 12 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा अनुपात 3। यानी कि a का अनुपात कितना आ जाएगा, 3। इसी प्रकार से हम b का भी अनुपात निकाल सकते हैं। अगर हमको b का अनुपात निकालना है, ठीक है, तो b का अनुपात निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी में से जो है a और c को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका अनुपात 12 में से घटा देंगे कितना, हमको निकालना है b का, तो अनुपात 8 अगर घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, अनुपात 4। इसी प्रकार से c का अनुपात निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी के अनुपात से जो है हम a प्लस बी का जो है घटा दे, यानी कि -7 अनुपात कर दे, तब कितना हो जाएगा, तब ये हो जाएगा अनुपात 7 में से 12 में से 7 गया तो अनुपात 5। यानी कि a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 4 अनुपात 5। अगर संख्या कटता है तो काट दीजिए, और नहीं कटता है तो यही अनुपात का मान हो जाएगा, यानी कि यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा था कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a, इसका अनुपात दिया है 7 अनुपात 9 अनुपात 8, और प्रश्न पूछ रहा था कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। क्लियर। यहाँ तो हम लोग देखें कि a जो है वो 2 बार है, b भी जो है आपको 2 बार है, और c भी कितना बार है, 2 बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो लिख ही सकते हैं। तो जब इधर हम ऐड कर रहे हैं तो इधर का एडिशन का योग जो है इधर के योग को हम तुलना करके बराबर कर सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया। अगर हमको a का मान निकालना है तो b प्लस सी का घटा देंगे, तो a का मान आ गया 3। b का मान निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी में से जो है वह हम a प्लस सी को घटा देंगे, तो आ गया अनुपात 4। c का मान निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी में से हम a प्लस बी को घटा देंगे तो c का अनुपात आ जाएगा। यह आपका 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको जो है एक और मेथड से हम बना सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड मेथड से भी हम बना सकते हैं। कैसे, देखिए सेकंड मेथड कहता है कि जहां जहां a है, ठीक है, अगर हमको a का मान निकालना है, ठीक है, a का मान निकालना है, तो a का मान निकालने के लिए जहां जहां a है उसको जोड़ दीजिए और बाकी वाला को घटा दीजिए। यानी कि अगर हमको अनुपात a का मान निकालना है तो जहां जहां a है उसको हम जोड़ देंगे और बाकी को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, बाकी को क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे a का अगर मान हमको निकालना है, देखिए एग्जाम में इतना लॉन्ग प्रोसेस में जाएंगे नहीं, ठीक है, डायरेक्ट बनाएंगे। तो हम जो है जितने मेथड होंगे मैं सारा मेथड बताऊंगा ताकि आपको बेसिक भी पता रहे और जो है हम ट्रिक से भी बना सके। तो अगर हमको a का मान निकालना है, ठीक है, तो जहां जहां a है हम उसको जोड़ देंगे। तो a कहाँ है, a एक यहाँ है और एक a यहाँ है, तो इसको जो हम जोड़ देंगे, ठीक है, और इसको जोड़ देंगे तो 7 और 8 कितना हो जाएगा, 7 और 8 हो जाएगा आपका अनुपात 15, और बाकी वाला वो घटा देंगे तो इसको जो है वो क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा अनुपात 9 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपको अनुपात 6। ठीक है, अनुपात 6 आ जाएगा। फिर अगर हमको b का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, b का मान निकालना है, तो जहां जहां b है वहां वहां जोड़ देंगे। देखिए यहाँ b है और यहाँ b है, तो ये 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 7 और 9 16। ठीक है, और जहां b नहीं है वहां हम घटा देंगे। तो b कहाँ नहीं है, यहाँ b नहीं है, तो 8 को क्या करेंगे, 8 को हम घटा देंगे। तब 16 में से 8 जाएगा तो अनुपात कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वही अगर c का अनुपात हमको निकालना है तो c कहाँ कहाँ है, c यहाँ है और c यहाँ है, यानी कि 9 और 8 को हम जोड़ देंगे और बाकी को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 9 और 8 को जोड़ेंगे तो अनुपात 17, और 7 को घटाएंगे तो हो जाएगा अनुपात
10 हो जाएगा, अनुपात 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हम A अनुपात B अनुपात C अगर निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 6 अनुपात 8 अनुपात 10। अगर कटता है समान संख्या से तो काट दीजिए, 2 से कटेगा तो 2 तिया 6, 2 चौको 8 और 2 पचे 10। क्लियर है? तो ये हो गया आपका शॉर्ट मेथड। यानी कि अगर जो है ए का मान निकालना होगा तो जहां जहां ए रहेगा उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और बाकी वाला को घटा देंगे। बी का मान निकालना है तो जहां जहां बी रहेगा वहां वहां यहाँ बी है यहाँ बी है तो ये दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटा देंगे, बी का मान आ जाएगा। सी का मान अनुपात निकालना है तो जहां जहां सी रहेगा उसको जोड़ेंगे, यानी कि 9 और 8 को जोड़ेंगे और बाकी को हम घटा देंगे, यानी कि 9 8 को जोड़ेंगे और 7 को घटा देंगे, सी का मान आ जाएगा। समान संख्या से कटता है तो काट दीजिए और नहीं कटता है तो वही आपको क्या हो जाएगा, अनुपात का आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो ये आपका एक टाइप जो है आपको पूछ सकता है। चलिए इससे संबंधित जो है एक आप प्रश्न लिखिए और उसको जो है वह आप कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। ठीक है, बाकी तो फिर हम बताएंगे ही। जैसे सपोज मान लीजिए प्रश्न आपको इस तरह से दे दिया जाए कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए। ठीक है, और a प्लस बी का जो अनुपात दिया है वह अनुपात दिया है 9, b प्लस सी का जो अनुपात दिया है वह अनुपात दिया है 8 और c प्लस ए का अनुपात दिया है, यह अनुपात दिया है 5। अभी पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c इसका मान क्या होगा, बताइए। ठीक है, बनाइए, क्या कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट मेथड से बनाते हैं। हमको अगर देखिए हमको निकालना है किसको, a अनुपात b अनुपात c का निकालना है। तो अगर a का मान निकालना है, हमको a का अनुपात निकालना है तो जहां जहां a रहेगा उसको जोड़ेंगे, बाकी वाला को घटा देंगे। तो एक a यहाँ है, एक a यहाँ है, तो 9 और 5 हो जाएगा 14। 14 में से 8 घटाएंगे, 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अभी हमको b अनुपात का वैल्यू निकालना है तो जहां जहां b रहेगा, जहां जहां b रहेगा उसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ b है और यहाँ b है, तो 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 और 8 हो जाएगा 17 और बाकी वाला को घटा देंगे, 17 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 12। क्लियर है? अभी हमको c का अनुपात निकालना है तो जहां जहां c है, ठीक है, जहां जहां c है उसको हम जोड़ देंगे। तो c एक यहाँ है, c यहाँ है, तो 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 और 5 13। अब बाकी वाला को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो 13 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 4। अगर समान संख्या से कटता है तो काट दीजिए। ठीक है, 2 से कट रहा है तो ये 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12 और 2 दूना 4, यानी कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 3 अनुपात 6 अनुपात 2 जो है इसका मान आ जाएगा। समझ में आया? हम एग्जाम में अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो हम लॉन्ग प्रोसेस से नहीं जाएंगे, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस भी सीख के रखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? अभी एक अगला टाइप जो है वो प्रश्न का इस तरह से आ सकता है आपको कि जैसे मान लिया जाए प्रश्न इसमें लिखिए आप। ठीक है, प्रश्न लिखिए, जैसे सपोज मान लिया जाए कि आपका 2 अनुपात दिया है, a अनुपात b इसका मान दिया है 4 अनुपात 5। ठीक है, तथा b अनुपात c इसका मान ले लेते हैं 3 अनुपात 7 ले लेते हैं। ठीक है, अभी यहां से पूछ देगा आपको कि a अनुपात b अनुपात c इसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न कह रहा है यहाँ पे 2 अनुपात दिया है। ठीक है, ए कह रहा है कि ए और बी अनुपात दिया है 4 अनुपात 5, बी और सी का अनुपात दिया है 3 अनुपात 7। आप पूछ रहा है आपको ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसको जो है हम कई मेथड से हम बना सकते हैं और इससे जितने मेथड से बनेंगे वो सारे मेथड हम आपको बताएंगे, लेकिन एग्जाम में जो सबसे शॉर्टकट मेथड होगा, ठीक है, उसी से हम एग्जाम में बनाएंगे। यहाँ पर प्रश्न को सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि बी जो है ये कितना तेज व्यक्ति है। ठीक है, कि इसका जो है ए भी दोस्त है
और इसका जो है सी भी दोस्त है, यानी बी का जो है ए भी दोस्त है और सी भी दोस्त है। तो ए के साथ गया है तो कह रहा है कि मेरा अनुपात कितना है, 4:5। और जब बी जो है सी के साथ जा रहा है तब कह रहा है कि हमारा अनुपात जो है वह 3:7 है। तो अब यहाँ पर b का मान दोनों जगह अलग अलग है। यहाँ b का मान जो है वह 5 है और यहाँ b का मान जो है वह 3 है। ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो संभव नहीं हो सकता है ना। या तो दोनों जगह पे b का मान क्या होगा, समान होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि समान करने के लिए जो हम बराबर करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए जो है बराबर किसको करना है, बराबर जो है बी को करना है। तो बी को बराबर करने के लिए जो है इसका पहला वाला अनुपात के बी के मान से जो है दूसरे के अनुपात में गुना कर देंगे और दूसरा वाले अनुपात के बी के मान से जो है पहले वाले अनुपात में गुना कर देंगे। ठीक है, तब मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे, देखते हैं। प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि जैसे देखिए बी का जो है वह दो दोस्त है, एक ए है और एक सी है। ए के साथ है तब कहता है बी का मान जो है 5 है और सी के साथ है तब कहता है बी का मान जो है वह 3 है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, दोनों जगह समान है। तो अभी हमको बी के मान को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए जो है इसके बी का मान से जो है यानी कि 5 को पहले अनुपात के बी का मान से जो है दूसरे अनुपात में गुना कर देंगे और दूसरे अनुपात के बी के मान से जो है वह पहले अनुपात में गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये आप फर्स्ट मेथड में पहले लिखिए, फर्स्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड जो होगा वो आपको बैलेंस करके बनाने वाला, बैलेंस मेथड। और बैलेंस मेथड में अगर अलग अलग अनुपात रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे यानी बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए चलिए a अनुपात b, ठीक है, इसका मान कितना दिया है, 4:5 दिया है। और b अनुपात c, इसका मान कितना दिया है, 3:7 दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए तो b जो है वह दोनों के साथ है। ठीक है, b जो है वह कॉमन है। तो यहाँ पे b का मान 5 है तो इसमें गुना कर देंगे हम 5 से। और यहाँ पे b का मान 3 है तो इसमें गुना कर देंगे हम 3 से। अभी जो है वो कितना आ जाएगा, 4×3 = 12 और 5×3 = 15। क्लियर है, यहाँ से 5×3 = 15 और यह 7×5 = 35। अभी जो है अभी b का मान जो है 15 यहाँ भी है और मैंने पहले वाला जब a के साथ दोस्त है तभी b का मान 15 है और c के साथ दोस्त है तभी b का मान 15 है। अब सही है। अभी अगर a अनुपात b अनुपात c का मान निकालेंगे तो a का वैल्यू कितना हो गया, 12। b का वैल्यू कितना हो गया, 15, क्योंकि b का मान दोनों जगह समान है। और c का कितना हो गया, 35 हो गया। अगर समान संख्या से कटता है तो काट दीजिए और समान संख्या से नहीं कटता है तब यही अनुपात क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही अनुपात क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका है आपका बैलेंस करके बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा तरीका जो हम समझते हैं कि जेड वाला नियम। ये बैलेंस मेथड समझ में आया। बैलेंस मेथड में जो है बी का मान पहले अनुपात में 5 है, दूसरे अनुपात में 3 है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह पे बराबर करें यानी बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए पहले वाले अनुपात के बी के मान का जो है दूसरे अनुपात में गुना कर देंगे और दूसरे अनुपात के बी का मान जो है वह पहले अनुपात में गुना करेंगे। और गुना करके जो वैल्यू आएगा वह जो है ए अनुपात बी अनुपात सी का जो है वह क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो इसको जो है हम बैलेंस मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड जो है वह कहता है जेड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, जेड मेथड। अच्छा, ये बैलेंस मेथड जो है ये सिर्फ दो वैल्यू के लिए ही यूज कर पाएंगे। बैलेंस मेथड जो है वो सिर्फ अगर वैल्यू 2 रहेगा, ठीक है, 2 में ही लागू होगा, यानी 2 अनुपात में ही लागू होगा, 2 में लागू होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा मेथड कहता है जेड मेथड। ठीक है, कौन सा, जेड वाला नियम। ठीक है, जेड वाला नियम क्या है, ठीक है, देखिए जैसे हमको ए का अनुपात
दिया है ए अनुपात बी दिया है आपको 4:5, बी अनुपात सी दिया है 3:7। तो जेड मेथड कहता है कि हमको निकालना है ए बी सी। तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी लिख दीजिए। अब पहला अनुपात में ए अनुपात बी कितना दिया है 4:5, यहाँ लिख दिया 4:5 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अभी जो है दूसरा अनुपात में जो है बी अनुपात सी लिखा है 3:7, तो बी के जगह पर हम लिख देंगे 3 और सी के जगह पर हम लिख देंगे 7। क्लियर है। अभी जो है हम जेड बना देंगे। ठीक है, जेड कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो जेड हम, ये हो गया जेड। ठीक है, ये हम जेड बना देंगे और जेड बना करके हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो हो जाएगा ये लाइन है, मतलब कि 4 को गुना करना है 3 से, तो 4 को गुना करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है, 5 को गुना करेंगे 3 से तो 5 तो यह हो जाएगा 15, और 5 को गुना करेंगे 7 से तो 7 5 हो जाएगा 35। ठीक है, ये हो गया आपको ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए यहाँ तो 2 अनुपात था तब तो ठीक है। ठीक है, ये जेड छोटा बना, लेकिन जब 3 रहेगा तब भी थोड़ा ठीक है। लेकिन अगर 3 से जब ज्यादा हो जाएगा तो ये गुना जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा देखने में, तब आप कंफ्यूज हो जाइए। ठीक है, तो हम वहां पर जो है वह दूसरे मेथड से बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जेड वाले मेथड में हम एक प्रश्न और देख लेते हैं, तब हम उसके आगे बढ़ते हैं। जेड मेथड समझ में आया? पहले क्या करेंगे कि ए के जगह पर सामने ए लिखेंगे, बी के जगह पर सामने बी लिखेंगे। ए अनुपात बी हो गया। दूसरा में दिया हुआ था बी अनुपात सी दिया हुआ था। ठीक है, आपको 3:7, तो यहाँ जेड बना देंगे और गुना कर देंगे। 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 और 7 5 35। यही हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का जो है वह मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और लिखिए, इसी में जेड वाला नियम से हम बनाएंगे। ठीक है, प्रश्न अगर दिया है आपको, प्रश्न दिया है, कह रहा है कि ए अनुपात बी, यह दिया है आपको 2:3, बी अनुपात सी, बी अनुपात सी, यह आपका अनुपात सपोज मान लीजिए 4:5 है। सी अनुपात डी, ये आपको 3 अनुपात आ गया। अभी ये दिया है 3:7। अभी इसमें कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसका मान क्या होगा। ठीक, यहाँ पर 3 अनुपात दिया है। प्रश्न कह रहा है ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3, बी अनुपात सी बराबर दिया है 4:5, सी अनुपात डी बराबर दिया है 3:7। तो कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात, इसका मान क्या होगा। बना सकते हैं? देखिए, हमको निकालना किसका है, ए का मान निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। जो निकालना हम पहले लिख देंगे। अभी हम ए पहला से चलते हैं इसको। तो ए अनुपात बी कितना दिया है, यह दिया है 2:3 दिया है। बी अनुपात सी कितना दिया है, तो 4:5 दिया है। तो बी की जगह पर 4 लिखेंगे, अनुपात 5 लिख देंगे। अभी सी अनुपात डी कितना दिया है 3:7, तो सी के जगह पर हम, सी के जगह पर 3 लिखेंगे और डी के जगह पर जो हम क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। अभी आप जेड बनाते रहिए। ये एक जेड और ये एक जेड। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी आपको सब गुना कर देना है। ठीक है, गुना कैसे देखिए, अभी हम क्या करेंगे, देखिए जिसमें दो अनुपात वाला में भी हम गुना किए थे कि इसको इससे गुना करेंगे, तो यहाँ पर गुना कर देंगे हम। 2 को गुना करेंगे 4 से, 4 को गुना करेंगे 3 से। ठीक है, तो अनुपात ए का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 2 गुना 4 गुना 3, ये किसका वैल्यू आ गया, अनुपात ए का। बी का निकालेंगे तो 3 को गुना करेंगे 4 से और 4 को गुना करेंगे 3 से। ठीक है, तो 3 गुना 4 गुना 3,
ये आ जाएगा अनुपात बी का वैल्यू। अगर हम सी का मान निकालेंगे तो इसको गुना करेंगे, 3 को गुना करेंगे 5 से और 5 को गुना करेंगे 3 से, तो 3 गुना 5 गुना 3। क्लियर है। अगर डी का निकालना है तो 3 को गुना करेंगे 5 से, 5 को गुना करेंगे 7 से, यानी कि 3 गुना 5 गुना 7। क्लियर है। अब इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 4 दूना 8, 8 तिया 24 आ जाएगा। आगे गुना करेंगे 4 तिया 12, 12 तिया 36 आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 15 तिया 45 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपको 5 तिया 15, 15 सते 105 हो जाएगा। अगर आपको कटता है तो समान संख्या से काट दीजिए, तो यह जो है आपको 3 से कट जाएगा। कितना से कटेगा, 3 से जो है वह कट जाएगा। तो 3 से कटेगा तो 3 ही 8। चलिए इसको रेट से लिखते हैं तब नीचे पता चलेगा। 3 से कटेगा तो 3 ही 8 हो जाएगा 24। ये हो जाएगा आपको 12 तिया 36, और ये हो जाएगा 15 तिया 45, और ये हो जाएगा आपको 35 तिया 105। यानी कि आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का जो मान आएगा वो आएगा 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 35। और कटेगा, और नहीं कटेगा तो यही हो जाएगा आंसर। तो देखिए इसमें जेड वाला मेथड में जो है अगर 2 मान था तब तो ठीक था, हम आसानी से गुना कर ले रहे थे। लेकिन जैसे ही जो है आपको 3 अनुपात दे दिया यहाँ पे, अगर इसके अलावा 4 अनुपात दे देगा और 5 अनुपात दे देगा, तब जो है आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा बनाने में। ठीक है, बनेगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बात समझ में आया। ठीक है, तो इस तरह से जो हम जेड नियम से भी बना सकते हैं, 2 अनुपात रहेगा तो हम बैलेंस से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी को जो हम एक और होता है आपका तीसरा नियम, लिखिए तीसरा नियम जो है वह पड़ोसी वाला नियम। ठीक है, चलिए यहीं पे आंसर कर देते हैं, यहीं पे बना देंगे। इसी प्रश्न को हम पड़ोसी वाला नियम से बनाते हैं। किस नियम से बनाएंगे, पड़ोसी वाला नियम। तो थर्ड नियम, थर्ड मेथड लिखिए, थर्ड मेथड। और थर्ड मेथड कौन सा है, इसे कहते हैं हम पड़ोसी वाला नियम। पड़ोसी वाला मेथड। ठीक है, पड़ोसी वाला मेथड क्या कहता है, यहाँ पे तो प्रश्न तो समझा हुआ है ही कि आपको ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है, बी अनुपात सी का अनुपात दिया है, सी अनुपात डी का अनुपात दिया है। पूछ रहा है क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो पड़ोसी वाला मेथड से बनाने के लिए जो पूछेगा हम लिख देंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हम लिख दिए। अभी जो है जहां जहां वैल्यू दिया है अनुपात उसका मान लिखेंगे। जैसे पहला से हम ए अनुपात बी दिया है तो ए के जगह पर 2 लिखेंगे और बी के जगह पर हम 3 लिखेंगे। फिर दिया है बी अनुपात सी दिया है 4 अनुपात 5, तो 4 अनुपात 5 लिख दिया सामने सामने। सी अनुपात डी दिया है 3 अनुपात 7, ये लिख दिया 3 अनुपात 7। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी पड़ोसी वाला मेथड हम लगाएंगे। ठीक है, पड़ोसी वाला मेथड कहता है, देखिए इसका जो जो पड़ोसी में रहेगा वो मान हम सिमिलर लिख देंगे। तो ये 3 का पड़ोसी में जो है ये एक सी वाला मान है और एक डी वाला मान है। ठीक है, तो यहाँ घर बना दिए। यहाँ पर 5 का पड़ोसी जो है वह एक ही होगा, डी। यहाँ पर जो है आपको 4 का पड़ोसी जो है वह एक होगा यानी कि ए वाला। और यहाँ पे जो है 3 का पड़ोसी जो है वह आपका बी वाला होगा और यहाँ पे ए वाला होगा। ठीक है, ये हम पड़ोसी में घर बना दिए। अभी पड़ोसी मेथड कहता है कि जो पड़ोसी में रहेगा, ठीक है, वह मान आप लिख दीजिए। यहाँ पे 3 है तो 3 का पड़ोसी में कितना मान हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 हो जाएगा। यहाँ 5 का पड़ोसी है तो 5 का पड़ोसी में मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 का पड़ोसी है तो 4 का पड़ोसी मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का पड़ोसी में मान कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अभी सामने सामने से आप गुना कर दीजिए, तो 4 दूना 8 और 8 तिया 24। क्लियर, ये निकल गया आपका एक अनुपात।
बी का अनुपात निकालने के लिए बी के सामने से गुना कर देंगे, तो 4 तिया 12 और 12 तिया 36। सी का मान निकालने के लिए सी के सामने से गुना कर देंगे, तो 5 तिया 15 और 15 तिया 45। डी का मान निकालने के लिए हम डी के सामने से गुना करेंगे, तो 5 तिया 15, 15 सते 75 से। कटता है तो काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, तो 3 8 24, 12 तिया 36 और 15 तिया 45 और 35 तिया 105। तो ये हो गया आपको आंसर। फिर से एक बार, पड़ोसी वाला मेथड कहता है कि हमको मान निकालना है ए बी सी और डी का, तो हम पहले लिख देंगे ए बी सी और डी लिख देंगे। ठीक है, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया। अभी जहां जहां आपका प्रश्न में दिया है, जैसे ए अनुपात बी का मान दिया है 2:3, तो ए के सामने 2 लिखेंगे, बी के सामने 3 लिखेंगे। बी अनुपात सी दिया है 4:5, तो बी के सामने 4 लिख दिए, सी के सामने 5 लिख दिया। सी अनुपात डी दिया है 3:7, तो सी के जगह सामने 3 लिख दिया और डी के सामने 3 लिख दिया। अभी जिसका जिसका पड़ोसी है उसका पड़ोसी को रहने के लिए हम घर बना देंगे। अभी अब घर बनाने के बाद जहां जहां खाली वहां वहां हम घर बना दिए, और जो पड़ोसी में रहेगा वो वैल्यू हम लिख देंगे। यहाँ पड़ोसी में 3 है मान, तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ भी 3 लिख देंगे। यहाँ पड़ोसी में 5 है मान, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। यहाँ पड़ोसी में जो है 4 है मान, तो यहाँ 4 लिख देंगे। यहाँ पड़ोसी में 3 है, तो यहाँ भी 3 लिखेंगे और यहाँ भी 3 लिखेंगे। अभी ए का अनुपात निकालने के लिए हम ए के सामने वाला गुना कर देंगे, बी का अनुपात निकालने के लिए बी के सामने वाला गुना करेंगे, सी का अनुपात निकालने के लिए सी का सामने वाला गुना करेंगे, और डी का अनुपात निकालने के लिए हम डी के सामने वाला गुना करेंगे। और समान संख्या से कटेगा तो काट देंगे, और नहीं कटेगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, अनुपात का मान आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? यानी कि हम इस तरह का प्रश्न को जो है 3 मेथड हम देख लिए। एक आपका बैलेंस वाला मेथड जो 2 अनुपात में ही लगेगा, दूसरा देखा हमने जेड वाला मेथड, और तीसरा देखा हमने पड़ोसी वाला मेथड। ठीक है, एक मेथड और है, और एग्जाम में अगर आता है प्रश्न तो ये इसी मेथड से बनाइए। ठीक है, इसी मेथड से बनाना है। अच्छा, प्रश्न उधर चला गया, चलिए वही प्रश्न को हम फिर से लिख देते हैं। प्रश्न क्या था? प्रश्न है कि ए अनुपात बी का मान 2:3, बी सी का 4:5 और सी और डी का दिया 3:7। ठीक है, चलिए यहीं पर प्रश्न लिख देते हैं कि ए अनुपात बी ये कितना दिया है, ये दिया है आपको 2:3 दिया है। अच्छा, इसको थोड़ा फैल फैल करके लिखते हैं। अच्छा, पहले मेथड कौन सा है? ठीक है, चौथा मेथड जो है इसमें, फोर्थ मेथड, यह फोर्थ मेथड है। आपको पहले मेथड लिख लीजिए। फोर्थ मेथड जो है इसको कहते हैं छोड़ पकड़ मेथड। छोड़ पकड़ मेथड। और अगर आपका एग्जाम में आता है तो इसी से छोड़ पकड़ मेथड से ही बनाइए, कितना भी अनुपात दिया हुआ रहेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया? तो हमको बनाना है छोड़ पकड़ मेथड से ही। जैसे हमको दिया था कि ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया है। बी अनुपात सी इसका मान दिया हुआ है हमको 4:5 दिया था, और सी अनुपात डी इसका मान दिया हुआ था हमको 3:7 दिया। प्रश्न क्या पूछ रहा था? हमको पूछ रहा था कि देखिए लास्ट में प्रश्न क्या पूछ रहा था, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना। तो हमको मान किसका निकालना है, ए अनुपात सॉरी बी अनुपात सी अनुपात और डी अनुपात का हमको मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए छोड़ पकड़ मेथड क्या होता है, चलिए हम उसको आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो छोड़ पकड़ मेथड कहता है कि अगर आपको ए का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालने के लिए पहले जो है ये सामने वाला को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 8 तिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये हो गया ए का मान। क्लियर है? अभी बी का मान निकालने के लिए कौन सा नियम है, छोड़ पकड़ मेथड। तो 2 को छोड़ेंगे, 3 को पकड़ेंगे, तो गुना कीजिए, 2 4 तिया इस
4 तिया 12, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, ये हो जाएगा बी का अनुपात। समझ में आया? अगर हमको सी का निकालना है अनुपात, तो फिर हम इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, तो हो जाएगा 5 तिया 15 और 15 तिया 45। क्लियर है? अच्छा, अगर हम डी का मान निकालेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, तो हो जाएगा 5 तिया 15 और 15 साथे 75 से। क्लियर है? कटता है काट दीजिए, 3 से जो है कट जाएगा आपको, 8 तिया 24, 12 तिया 36 और 15 तिया 45 और 35 तिया 105। ये हो गया आपको आंसर। अब बताइए कौन सा मेथड जो है सबसे अच्छा था? ठीक है, आप प्रश्न में ही क्या कीजिए, एक लाइन में जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये छोड़ पकड़ मेथड जो है वो सबसे अच्छा है। फिर से एक बार समझते हैं, छोड़ पकड़ मेथड को फिर से एक बार समझते हैं। देखिए, छोड़ पकड़ मेथड कहता है कि सबसे पहले क्या कीजिए, हमको सबसे पहले ए का मान निकालने के लिए ये पहले वाले अनुपात में जो है जो आगे में रहेगा सबको गुना कर दीजिए। तो सबको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? जब सबको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले गुना कर देंगे, तो इसको गुना करेंगे तो आ गया हमारा 24 आ गया। फिर बी का अनुपात निकालना है, तो पहला वाला को छोड़ेंगे, पहला वाला को छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे। ठीक है, तो पहला वाला को छोड़ दिए तो ये काम नहीं करेगा, तो हो जाएगा 4 तिया 12 और 12 तिया 36, ये मान आ गया 36। ठीक, अगर उसके आगे का सी का अनुपात निकालेंगे तो इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, तो हो जाएगा 5 तिया 15 और 15 तिया 45, ये मान हो गया 45। ठीक है, अगर डी का मान निकालेंगे, ठीक है, तो इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, तो 5 तिया 15, 15 सते 75 से ये हो गया 105। कटता है तो काट दीजिए और नहीं कटता है तो वही मान आपका अनुपात का मान हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यानी कौन सा मेथड जो है वो सबसे आसान हुआ? तो मेथड जो है वो सबसे आसान हुआ हमारा छोड़ पकड़ मेथड। लेकिन आपको प्रैक्टिस जो है वह सभी से करना है। ठीक है, प्रैक्टिस सभी से करना है। ठीक है, लेकिन देखिए अगर ये तो पूछा कि आपका ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी जो है, तब हम छोड़ पकड़ मेथड सबका प्रोसेस करेंगे। लेकिन अगर यही पूछता, प्रश्न पूछ देगा, ठीक है, अगर यही प्रश्न पूछता कि अगर ये मान दिया रहता, ये मान दिया रहता और पूछता कि आपको ए अनुपात डी का मान क्या होगा, ए अनुपात डी का मान क्या होगा, तब हम छोड़ते और पकड़ते नहीं, डायरेक्टली गुना कर देते। यानी कि ए का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये सामने वाला का जो है गुना कर देंगे। ठीक है, और डी का मान निकालने वाले के लिए ये लास्ट वाले को हम गुना कर देंगे। क्लियर हुआ? जैसे ए का मान निकालना है तो 4 दूना 8 और 8 तिया 24 हो गया। डी का मान निकालना है तो 5 तिया 15 और 15 सते 75 से, यानी एक बार सामने वाला गुना और एक बार लास्ट वाला गुना, यानी ये हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में जो है ऐसा प्रश्न भी आता है। हम जब प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस भी कराते चलेंगे। तो इस प्रकार से जो है अगर इस तरह का अनुपात का मान दिया रहे और आपको अनुपात ए बी सी डी का मान पूछे, तो हम 4 मेथड हम पढ़े हैं, जिसमें सबसे अच्छा और आसान मेथड जो है वो आपको छोड़ पकड़ मेथड है। और एग्जाम में अगर आता है तो इसी मेथड से जो आपको बनाना है। ठीक है, हम धीरे धीरे चलेंगे लेकिन हम पूरा समझेंगे। ठीक है, कोई हड़बड़ाने वाला नहीं है। चलिए आप इसका जो है एक प्रश्न लिखता हूं, उसका कोशिश कीजिए बनाने के लिए। ठीक है, एक प्रश्न लिखता हूं। प्रश्न सपोज दे दिया कि ए अनुपात बी बराबर दिया है 3 अनुपात 2। क्लियर है? बी अनुपात, इसको थोड़ा सा फर्क फर्क लिखते हैं। बी अनुपात सी यह बराबर दिया है आपको 2 अनुपात 1। सी अनुपात डी
यह बराबर दिया है आपको 3:4 और D अनुपात E यह दिया है आपको 2:1 दिया है। प्रश्न पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात, इसको थोड़ा अलग, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन किससे करेंगे? हम जानते हैं तो है 4 मेथड, एक बैलेंस मेथड, दूसरा जेड मेथड, तीसरा आपका पड़ोसी वाला मेथड और चौथा जो है आपको छोड़ पकड़ मेथड। ठीक है, चौथा छोड़ पकड़ मेथड जो है ब्रह्मास्त्र है, सब पर लगेगा। 4 मान दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, 7 दे दे, से पहले 3 था। ठीक है, अभी कितना है? अभी जो है वो 4 दिया, यानी कि अच्छा ई तक पूछ रहा ना, तो ई भी होगा ना, तो ये अनुपात, चलिए ई आ गया 5 में, यानी इसमें कितना भी रहेगा आसानी से बन जाएगा। तो पहले ए का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये सामने वाला को क्या करेंगे? हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूना 18 दूना, ये हो जाएगा 36। बी का अनुपात निकालने के लिए हम इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12 और 12 दूना 24। ये अनुपात हो गया, बी का मान कितना हो गया? 24 हो गया, 24 हो गया। अभी सी का अनुपात निकालने के लिए इसको छोड़ेंगे और इसको हम पकड़ेंगे, तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 और 6 दूना 12, तो सी का मान आ जाएगा 12। क्लियर है? क्लियर है? अभी हमको डी का मान निकालना है, तो इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, तो 2 एकम 2 और 4 दूना 8 और 8 दूना 16। क्लियर है? अभी हमको ई का मान निकालना है, तो इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, यानी कि 4 दूना 8 और 8 एकम 8, यानी 8 हो जाएगा। कटता है तो काट दीजिए। ठीक है, कट जाएगा, 2 से लग रहा है कट जाएगा, 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो 4 नंबर 36। ठीक है, 6 चौको 24 और 4 तिया 12, 4 चौको 16 और 4 दूना 8। ये हो गया आपको आंसर। यानी छोड़ पकड़ मेथड से जो है कितना भी अनुपात दे दे, हम आसानी से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। एक बार सामने वाला को गुना करना है, उसके बाद जो है एक को छोड़ना है, दूसरे को लिखना है, फिर अगला अनुपात निकालने के इसको छोड़ना है, इसके साथ गुना करेंगे, फिर उसके आगे का अनुपात निकालने इसको छोड़ेंगे, फिर इसके साथ गुना करेंगे, फिर आगे निकालने के लिए इसको छोड़ेंगे और इसके साथ गुना करेंगे। और इस प्रकार से जो है वह जितना भी अनुपात दे दिया जाए, सभी का मान जो है वह निकलेगा। क्लियर है? यहां तक समझने में किसी तरह का दिक्कत आशा करता हूं नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का जो है वो क्यूरी रह जा रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपके जो है डॉट को क्लियर कर सकूं। अच्छा, आप घबराइएगा नहीं कि हम जो है क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, पहले हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं, उसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन पे भी आएंगे। ठीक है, चलिए अगला टाइप लिखिए। अगला टाइप कोटि वाला वैल्यू निकालने के लिए, जैसे अगर जो है प्रश्न दे दिया जाए इस तरह से, ठीक है, प्रश्न दे दिया जाए कि आपको x अनुपात y बराबर दिया हुआ है आपको 2:3। ठीक, और इसमें आपको प्रश्न पूछ दे कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे का xy, ठीक है, और प्लस y स्क्वायर। दूसरा प्रश्न इसमें दे रहा है कि आपको x का क्यूब प्लस y का क्यूब बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तीसरा इसी में दे दिया जाए कि आपको एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब बटा एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अभी कहेगा आपको दिया हुआ प्रश्न में कि
x अनुपात y का मान दिया है 2:3, तो आपको वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का। दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और बटे का एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई। इसका बोलेगा आपको मान निकालने के लिए। ठीक है, निकाल सकते हैं। देखिए, अगर इस तरह का प्रश्न रहे, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो आपका x और y जो दिया हुआ है, इसमें हम कोफिशिएंट शामिल करके बनाएंगे। अभी हम कोफिशिएंट शामिल कर रहे हैं समझाने के लिए। जब समझ जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि किसका मान निकल सकता है और किसका मान नहीं निकल सकता है, तब हम डायरेक्ट बनाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट को शामिल कर रहे हैं। तो x का मान दिया था आपको 2 और y का मान दिया था 3, तो इसको k शामिल कर लिया कोफिशिएंट, तो ये हो गया 2k और ये हो गया 3k। अब जहां जहां x का वैल्यू है वहां वहां आप रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस का 3k स्क्वायर। क्लियर है? और ये हो जाएगा आपको 2k इंटू 3k प्लस 3k का स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको कर दीजिए सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस सॉरी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3k और 2k को गुना करेंगे तो हो जाएगा 6k स्क्वायर और प्लस 9k स्क्वायर। ऊपर हम जोड़ेंगे तो 9 और 4 हो जाएगा 13k स्क्वायर और बटे का 9 और 6 15k स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल तो हो जाएगा 13/15, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, 13/15 हो जाएगा, यानी कि इसका मान निकाला जा सकता है। ठीक है, अभी हम दूसरा देखते हैं। दूसरा मान ये हो गया आपका आंसर। दूसरा जो है वो कह रहा है कि आपका एक्स क्यूब, तो ये एक्स का मान के शामिल कर लिए हैं, तो चलिए यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2k पावर 3 प्लस 3k पावर 3 बटे का 2k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए। इसको हम जाएंगे आगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 करेंगे तो 8, यानी 8 क्यूब प्लस 9 क्यूब, 9k क्यूब, नहीं ये 9 नहीं होगा, ये आपका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 का फिर 3 से गुना करेंगे तो 9 तो ये 27k क्यूब और नीचे हो जाएगा 4k स्क्वायर और प्लस हो जाएगा कितना आपका 9k स्क्वायर। तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा आपका 8k क्यूब और 27k क्यूब को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 35k क्यूब डिवाइडेड बाई 9 और 4 13k स्क्वायर हो जाएगा, यानी k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपको 35k बटे का 13। अभी आपका जो है k का मान हमको नहीं पता है, k का मान क्या है हमको पता है, k का मान हमको नहीं पता है। जब k का मान हमको नहीं पता है तब इसका आंसर निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। तब जब नहीं निकल सकता है, ठीक है, जब इसका k का मान नहीं पता है तो जब इसका नहीं निकल सकता है तब यहाँ जो है कैन नॉट डिटरमाइन ये हो जाएगा, यानी कि इसका मान जो है वो क्या हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा CND। ठीक है, यानी कि इसका मान जो है वह नहीं निकाला जा सकता। क्लियर है? क्या नहीं किया सकता, नहीं निकाला जा सकता। अभी किसका मान निकाला जा सकता है और किसका मान नहीं निकाला जा सकता है उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, इतना लॉन्ग प्रोसेस में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम इसको बना के देखते हैं कि इसका मान निकलता है कि नहीं। यहाँ पर x का मान रखिए तो हो जाएगा ये 2k क्यूब, यहाँ हो जाएगा आपको 3k क्यूब बटे का आपका 2k क्यूब प्लस 2k का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 3k। क्लियर है? इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपको 8k क्यूब प्लस 27k क्यूब
और बटे का कितना हो जाएगा 8k³ और प्लस ये हो जाएगा 4k² और 3k, यानी कि हो जाएगा 12k³ हो जाएगा। इसको जब ऐड कीजिएगा आप तो ये हो जाएगा आपको 35k⁻³ और ये हो जाएगा आपको 20k⁻3, यानी k³ से k³ कट गया तो ये आ गया आपको 35/20, यानी कि कटेगा तो 7 बचे 35 और 5 चौको 20, यानी कितना आ जाएगा 7/4। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि इसका मान निकाला जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसका मान निकाला जा सकता है, इसका मान निकाला जा सकता है, लेकिन इसका मान निकाला नहीं जा सकता। अच्छा, आप बताइए कि इसका मान आखिर क्यों नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, प्रश्न ये उठता है कि इसका मान क्यों नहीं निकाला जा सकता है, और एग्जाम में दे दिया जाए कि इसका मान जो है मतलब निकाला जा सकता है, या एक ऑप्शन ई दे देगा कि सी एंड डी मतलब कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, तो हम कैसे पकड़ेंगे, इतना तो हम डिटेल एग्जाम में इतना समय रहता नहीं है, तो हम जो है वो पावर देखेंगे। ठीक है, यानी कोटि को देखेंगे कि ऊपर का कोटि और नीचे का कोटि समान है कि नहीं। जैसे ऊपर का कोटि देखिए, यहाँ पर कोटि कितना है 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, चलिए पेन थोड़ा चेंज करके ज्यादा दिखाई देगा आपको। देखिए यहाँ का कोटि x का कोटि 2 है, यहाँ का कोटि 2 है। ठीक है, और नीचे में जो है y का कोटि 2 है। तो जब ऊपर का कोटि और नीचे का कोटि समान हो, ठीक है, ऊपर का कोटि और नीचे का कोटि समान हो, तब जो है वैल्यू निकाला जा सकता है। और जब ऊपर का कोटि नीचे कोटि समान नहीं हो तब वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। अब आप कहिएगा कि इसका कोटि 1 है और इसका कोटि 1 है, तो जब कोटि जब मतलब गुना में बेस रहेगा तो इसको कोटि को क्या करेंगे, पावर जो है वह जुट जाएगा। आप घातांक करने वाला मेथड यहाँ पे नहीं लगाइएगा, घातांक करने में बेस सेम रहता है तब पावर जुटता है। लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन में जो है यहाँ पर हमको इस तरह का प्रश्न निकालने के लिए हम देखेंगे कि अगर गुना में रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो x का पावर 1 और y का पावर 1, तो यहाँ हो गया 2, यानी कि 2 नीचे भी है और 2 ऊपर भी है। तो जब कोटि समान रहेगा तब मान निकलेगा, और कोटि समान नहीं रहेगा तो मान नहीं निकलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर कोटि 3 है और यहाँ पर कोटि 3 है, लेकिन नीचे में हर में देख रहे हैं यहाँ पर 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो यहाँ पर कोटि समान नहीं है, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सी एंड यानी कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसमें देखिए आप इसका जो है x का q है, y का q है, यहाँ पे कोटि 3 है, यहाँ भी कोटि 3 है, यहाँ पे कोटि 3 है, लेकिन यहाँ पे कोटि 2 है और यहाँ पे कोटि 1 है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ भी कोटि क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऊपर कोटि समान नीचे कोटि समान, तब मान निकाला जा सकता है। बात समझ में आया। और जब मान निकाला जा सकता है तो हम इतना नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट जो है वैल्यू पुटअप कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। थोड़ा सा इसको मिटा दे, चलिए हम नीचे एक ठो पुटअप करके दिखा देते हैं, बाकी एक ठो आप बना लीजिएगा। चलिए इसी का हम पुटअप करके एक वैल्यू दिखा देते हैं, और एक जो है आप अपने से बना लीजिए। देखिए जैसे हम यहाँ पर के शामिल नहीं करेंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ था कि आपको x और y का अनुपात दिया है 2:3। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे हम, तो हो जाएगा 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 बटा 2 का पावर 3 और प्लस 2 का स्क्वायर और इंटू 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 8 प्लस 27 और बटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4 और 4 दिया 12, ऊपर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 20, काट देंगे तो आ जाएगा 7/4। डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर जो है वो कोटि समान नहीं रहेगा तो हम उसका मान वैल्यू डाके निकाल ही नहीं सकते। ठीक, इसका मान कब निकलता, इसका मान निकलेगा, ठीक है, इसका मान निकलेगा, इसका मान निकलता कब, जब आपको ये दे दिया रहता है, यानी अनुपात में नहीं देता, आपको ये रहता है कि x बराबर है 2 का और y बराबर है 3 का, तब इसका मान जो है आपको निकाला जा सकता है। लेकिन अगर अनुपात में दिया रहेगा तब हम क्या चेक करेंगे, तब हम कोटि देखेंगे, कोटि समान है कि नहीं। क्लियर है, क्लियर हुआ। चलिए अगला एक प्रश्न जो है लिखता हूं, उसको जो है कोशिश कीजिए आप लोग बनाने का, और फिर नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे। जैसे प्रश्न दे दिया है आपको
जैसे क्या ले लें, ए अनुपात बी, इसका सपोज मान लीजिए 3:2 वैल्यू दिया है। अभी प्रश्न लिख रहा है कि ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, ठीक है, और बटे का ए क्यू और प्लस बी क्यू, एक ये हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी बटा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी। अभी आपको बताना है कि किसका मान निकलेगा और किसका मान नहीं निकलेगा, और मान निकलेगा तो कितना मान होगा। देखिए पहले हम क्या करेंगे, मान निकालने के पहले हम कोटि चेक करेंगे। तो यहाँ पे कोटि जो है देखिए, ये हो गया 2 इसका पावर 1, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2 इसका पावर 1, ये हो गया 3, ऊपर कोटि कितना है 3 है, और नीचे भी कोटि कितना है 3 है। तो इसका मान निकाला जा सकता है, ये सही है। और इसका मान निकालने के लिए हम के शामिल नहीं करेंगे, मालूम चलेगा मान निकाल, डायरेक्ट हम पुटअप कर देंगे। तो डायरेक्ट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर इंटू 2, और ये प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर और इंटू 3, ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा। अभी जो है इसका नीचे में कितना ए क्यू, तो 3 का क्यू कर देंगे, प्लस जो है वह 2 का क्यू कर देंगे। इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18, प्लस 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा। नीचे आएंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, प्लस 2 दूना 4 और 4, 4 दूना 8। इसको आप जोड़ दीजिए, 18 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, और 27 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। कटता है तो काट दीजिए, 5 से कटेगा, 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35, तो हो जाएगा 6/7। ये हो गया आंसर डायरेक्ट। अभी यहाँ पर पहले हम कोटि चेक करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ऊपर तो यानी 2 बराबर है। नीचे देखते हैं यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो ये हो गया 3 हो गया ना, तो ये कोटि समान नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा CND हो जाएगा, यानी कैन नॉट डिटरमाइन यानी इसका मान जो है वह निकाला नहीं जा सकता। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न को जो है सबसे पहले हम कोटि देखेंगे कि ऊपर का कोटि नीचे का कोटि से समान है कि नहीं है। अगर समान रहेगा तभी जो है वैल्यू निकलेगा, अगर समान नहीं रहेगा तो वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। यहाँ तक समझ में आया। अगला जो हम टाइप देखते हैं, ठीक है, अगला टाइप में जो है देखिए, अगला टाइप जब मान लिया जाए कि बहुत सारा जो है रेशियो आपस में बराबर हो, तो जो प्रक्रिया अंश में होगा वही प्रक्रिया हर के साथ होगा, करेंगे तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या बोले, अगर बहुत सारा रेशियो जो है आपस में बराबर हो, तो जो प्रक्रिया अंश में होगा वही सेम प्रक्रिया हर के साथ करेंगे तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर बहुत सारे रेशियो, जैसे मान लिया जाए कि 2:3 ये बराबर है आपका 4/6 का, और ये बराबर है आपको 6/9 का। क्लियर है। अभी मान लिया जाए ये आपस में रेशियो क्या है, आपस में जो है रेशियो आपस में बराबर है। जब बहुत सारे रेशियो आपस में बराबर है तो जो प्रक्रिया अंश के साथ करेंगे वही प्रक्रिया अगर हर के साथ करते हैं तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे, जैसे देखिए मान लिया जाए हम पहला लेते हैं, पहले इसको समझिए उसके बाद इसका प्रश्न पर आएंगे। जैसे मान लिया जाए हम लिखते हैं कि ऊपर का जो है 2 सबको ऐड कर दें, तो 2 प्लस का 4 प्लस का 6, क्लियर है। फिर नीचे भी ऐड कर दें, हर के साथ 3 प्लस का 6 और प्लस का 9, कितना हो जाएगा, तो 4 2 6, 6 6 12, नीचे का 6 3 9, 9 9 9 18, यानी कटता है तो काट दीजिए, कितना आ गया 2, यानी 6 नहीं 12, 6 तिया 18, कितना आ गया 2/3। अच्छा, हम क्या किए, जो प्रक्रिया अंश के साथ करेंगे वही प्रक्रिया अगर हर के साथ कर रहे हैं तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखते हैं अगला एग्जांपल समझ के। पहले क्या किए, पहले ऊपर में ऐड कर दिए। अभी जो हम क्या करते हैं कि 2 को प्लस में लिखते हैं और 2 4 को जो हम घटा देते हैं, यानी दूसरा वाला को हम घटा रहे हैं, और फिर जो हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। एक बार जो है सभी को घटा कर देखेंगे, फिर क्या किए जोड़ दिए।
तो जो प्रक्रिया अंश के साथ किया है अगर वही प्रक्रिया हम हर के साथ करेंगे तो रेशियो में परिवर्तन नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा, तो यहाँ पर प्लस में लिखा है तो इसका हर वाला जो है हम यहाँ 3 करेंगे। 4 को जो है माइनस किया है तो नीचे वाला 6 को क्या करेंगे, ये 6 को जो है वो माइनस करेंगे, माइनस कर दिया। अभी 6 ऊपर वाला 6 को प्लस में रखा हूं तो नीचे वाला 9 को भी क्या करना पड़ेगा, प्लस में करना पड़ेगा। अभी इसको आप जोड़ घटाव कर दीजिए, तो 6 और 2 दोनों प्लस में है तो प्लस वाला प्लस के साथ जुटेगा, तो 6 और 2 8, 8 में से 4 गया, बच जाएगा 4। नीचे 9 और 3 12, 12 में से 6 गया, 12 में से 6 गया तो हो जाएगा 6। कटता है, काट दीजिए, 2/3। कोई परिवर्तन हुआ, यहाँ भी 2/3 और यहाँ भी 2/3। बात समझ में आ रहा है? यानी कि जो प्रक्रिया अगर रेशियो आपस में बराबर हो तो जो प्रक्रिया हम अंश के साथ करते हैं अगर वही प्रक्रिया हम हर के साथ करेंगे तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए एक और हम ले लेते हैं, अभी सभी को घटा देंगे। जैसे इसमें हम लिखते हैं +2, 4 को हम क्या कर रहे हैं, ये 4 को हम घटा रहे हैं, ये 4 को हम घटा रहे हैं, तो यहाँ पर हम मान लिया 4 माइनस कर दिए। चलिए अगला को भी हम क्या करें, इसको भी घटा देते हैं, यहाँ भी 6 कर दिए। अब यहाँ पर 3 को हम जो प्रक्रिया अंश के साथ वही प्रक्रिया हर के साथ, तो यहाँ 3 को हम प्लस में लेंगे, 6 को हम माइनस में लेंगे और 9 को हम माइनस में लेंगे। अब इसको जोड़ घटाव कर दीजिए, तो 6 और 4 10, -10 में से +2 गया तो हो जाएगा -8 बटा का 9 6 15, -15 में से +3 गया तो हो जाएगा 12। कटता है तो काट दीजिए, 4 दूनी का 8 और 4 तिया 12 और माइनस माइनस कट गया, यानी कि 2:3। कोई परिवर्तन हुआ? कहने का अर्थ यह है कि अगर रेशियो आपस में बराबर है तो जो प्रक्रिया अंश के साथ होगा अगर वही प्रक्रिया हम हर के साथ करते हैं तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए इस पे हम प्रश्न लिखते हैं और आप सॉल्व कीजिए। प्रश्न जो है वो रेड से लिखता हूं तो ज्यादा आप लोगों को क्लियर होगा। प्रश्न है जैसे अगर सपोज मान लिया जाए कि A/B बराबर है C/D बराबर है E/F और ये बराबर है 4/5। ठीक, तब इसमें जो है प्रश्न पहला कह रहा है कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि 7A + 4C + 9E। ठीक है, बटे में कितना दिया है, 7B + 4D + 9F, इसका मान बताइए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 49A - 25C + 36E, तो ये हो जाएगा, वही प्रक्रिया हर के साथ भी करेंगे तो ये हो जाएगा 49B - 25D + 36F, इसका मान बताना है। और एक तीसरा प्रश्न लिखिए, तीसरा प्रश्न लिखिए चलिए 4 प्रश्न इसमें ऐड करता हूँ, एक स्क्वायर वाला भी ले लूंगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न जो है आपका, ये आप लिखिए कि m² A + n² B, सॉरी B नहीं होगा, C + p² E, नीचे में भी हो जाएगा m² B + n² D + p² F, इसका मान बताना है। चौथा प्रश्न एक लिखते हैं, चौथा प्रश्न लिखते हैं आपका 23A², एक स्क्वायर वाला लेता हूँ, 47C² + 57E² बटे का 23B² + 47D² + 57F², इसका मान बताना है, ये क्या होगा। देखिए अभी हमने आपको पीछे बताया है कि अगर अनुपात जो है आपस में बराबर, बहुत सारा अनुपात,
और जो प्रक्रिया हम अंश के साथ कर रहे हैं वही प्रक्रिया अगर हर के साथ करते हैं तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि रेशियो जो है वह सभी का समान है। यहाँ प्लस किए तो नीचे में प्लस किए तो 2:3 ही आया, ऊपर में एक में माइनस किए फिर नीचे माइनस किए और बाकी को जोड़े तो 2/3 ही आया। इसमें जो है एक को प्लस में रखे ऊपर नीचे और इसको माइनस माइनस किए तो रेशियो सेम आया। अभी यहाँ पे भी जो है वही है, देखिए तो यहाँ पे जो प्रक्रिया अंश के साथ हो रहा है वही प्रक्रिया हर के साथ। यहाँ +7 कॉफिशिएंट, यहाँ +7। जो प्रक्रिया अंश के साथ है वही प्रक्रिया हर के साथ है, जो प्रक्रिया अंश के साथ है वही प्रक्रिया हर के साथ है। तब इसका मान कितना हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा आंसर। पेन उठाने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर हो। अब यहाँ भी देखिए जो प्रक्रिया अंश के साथ है वही प्रक्रिया हर के साथ है, जो प्रक्रिया अंश के साथ है वही प्रक्रिया हर के साथ है, जो प्रक्रिया अंश के साथ है वही प्रक्रिया हर के साथ है। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 4/5, ये हो गया आंसर डायरेक्ट। यहाँ देखिए यहाँ जो प्रक्रिया अंश के साथ वही प्रक्रिया हर के साथ, जो प्रक्रिया अंश के साथ वही प्रक्रिया हर के साथ, जो प्रक्रिया अंश के साथ करेंगे अगर वही प्रक्रिया हर के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं, यही आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए जो प्रक्रिया अंश के साथ वही प्रक्रिया हर के साथ, जो प्रक्रिया अंश के साथ वही प्रक्रिया हर के साथ, जो प्रक्रिया अंश के साथ वही प्रक्रिया हर के साथ, तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 4/5 नहीं। यहाँ जो है दिया हुआ था आपका A/B, C/D और E/F बराबर है, ये बराबर है 4/5 का, लेकिन यहाँ पर दिया है A² C² और E², यहाँ B² D² और F², तो इसको भी कर देंगे हम स्क्वायर, तब इसका मान हो जाएगा 16/25 आंसर। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, दो प्रश्न आप लोग को मैं देता हूं, ठीक है, वो आप लोग कीजिएगा, ठीक है। चौथा 5वां प्रश्न लिख दे रहा हूं। अगर ये इस तरह से रहे ठीक है, अगर ये इस तरह से रहता कि 119 A³ ये आप लोग को बनाना है, 119 A³ 223 C³ प्लस, इतना बड़ा बड़ा मान देख के घबराना नहीं है, EQ कंसेप्ट है, कंसेप्ट पकड़ना है, इसीलिए हम स्लो स्लो चल रहा हूं। जब प्रश्न करेंगे तब थोड़ा फास्ट चलेंगे, समझ में आना चाहिए, कम पढ़ें लेकिन समझ में आना चाहिए। DQ प्लस 117 का EQ, सॉरी FQ, यहाँ E और F है, यहाँ पर EF है ना, तो E और F हो जाएगा, यहाँ C और D है तो C और A और B है, A और B। आइए बताइए इसका मान कितना होगा, ये आप लोग को बनाना है। ठीक है, और एक और है प्रश्न, इसलिए भी आप बना ही लीजिए। 23A आप लोग को बनाना है, इसका मान कितना होगा 23A² प्लस 47C² प्लस 57E² बटे का दिया हुआ है 23AB प्लस 47CD और प्लस 57EF, इसका मान कितना होगा। देखिए 5 नंबर जो है वो आप लोग को बनाना है, बाकी 6 नंबर मैं बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर जो प्रक्रिया अंश के साथ है वही प्रक्रिया हर के साथ, जो प्रक्रिया अंश के साथ वही प्रक्रिया हर के साथ, जो प्रक्रिया अंश के साथ वही प्रक्रिया हर के साथ, लेकिन यहाँ दिया है A² और यहाँ दिया है AB, तो यहाँ भी कोटि 2, यहाँ भी कोटि 2 हो जाएगा, एक और एक गुना बेस गुना में है तो पावर क्या जुड़ जाएगा, यहाँ कोटि 2 है तो यहाँ एक और एक 2 हो जाएगा, यहाँ कोटि 2 है तो यहाँ एक और एक 2 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 4/5, क्योंकि यहाँ दिया हुआ कितना 4/5 और यह स्क्वायर में है और नीचे भी एक एक पावर 2 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर कर दीजिए
और इसका मान हो जाएगा 16/25 और इसको जो है आप लोग को बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंसेप्ट जितना था अनुपात समानुपात में, वो हम सब कुछ बता दिए हैं। अब अगले क्लास से जो हम प्रश्न करेंगे और जब प्रश्न एक समाप्त हो जाएगा फिर हम उसी के बीच बीच में जो हम प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया उसका जो है वो एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे और उसी प्लेलिस्ट में जो है 2020 क्वेश्चन हम करते चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।